नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीदर में सड़कों की बदहाली को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। विधायक रहीम खान और सांसद सागर खंडरे के पोस्टरों पर लगाए क्रॉस निशान। बीदर शहर के वार्ड नंबर 20 में अधूरे समुदाय भवन निर्माण को लेकर लोगों में नाराजगी, घटिया काम का लगाया आरोप। कर्नाटक कैबिनेट द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद तनवीर सेठ ने असहमति व्यक्त की। समर्थक ने आत्महत्या का प्रयास किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री राज्य और जनता के हितों की रक्षा करेंगे। संसद मानसून सत्र भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सवाल किया, गृह मंत्री संसद क्यों नहीं आ रहे हैं। एथेंस के उत्तर पश्चिम में कई जगहों पर लगी जंगल की आग ने 100 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर संदिग्ध आत्मघाती बम हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर की जर्जर सड़कों और नागरिक समस्याओं को लेकर भाजपा ने सोमवार को बीदर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बीदर दक्षिण विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले, जिला भाजपा अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल और नगर निगम सदस्य शेषी होसली ने किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के रंग मंदिर और केबी सड़क क्षेत्र में प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीदर विधायक रहीम खान और सांसद सागर खंडरे के पोस्टरों पर क्रॉस का निशान लगाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि शहर की सड़कें लंबे समय से खराब हालत में हैं और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाद में भाजपा नेताओं ने बीदर नगर निगम आयुक्त मुकुल जैन को ज्ञापन सौंपकर सड़कों की मरम्मत और जल्द समाधान की मांग की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीदर शहर के वार्ड नंबर 20 में निर्माणाधीन समुदाय भवन का काम अधूरा रहने और किए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि भवन निर्माण में लापरवाही बरती गई है और जितना काम किया गया है वह भी मानकों के अनुरूप नहीं है। लोगों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की जांच कराई जाए और इसे जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। इस अवसर पर भवन समिति के अध्यक्ष गणेश, कार्यदर्शी सत्यादीप, गोपाल मास्टर सहित अन्य स्थानीय लोग मौजूद रहे। समिति पदाधिकारियों और नागरिकों ने भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। कैमरामैन महेश का कवरेज। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ ने सोमवार को मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नवगठित मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने पर खुलकर अपनी निराशा व्यक्त की और आरोप लगाया कि वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया, जबकि पार्टी नेतृत्व का सार्वजनिक रूप से विरोध करने वालों को मंत्री पद देकर पुरस्कृत किया गया। मैसूर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सेठ ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार एक बड़ी निराशा के रूप में सामने आया है और दावा किया कि मैसूर क्षेत्र को वह प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसका वह हकदार था। उन्होंने कहा कि यह सूची उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मंत्रिमंडल का गठन किन मानदंडों के आधार पर किया गया। किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना सेठ ने आरोप लगाया कि जिन नेताओं ने खुले तौर पर पार्टी के खिलाफ बात की थी और नेतृत्व को चुनौती दी थी, उन्हें मंत्रालय में जगह दी गई है, जबकि जो लोग कांग्रेस के प्रति वफादार रहे उन्हें अवसर से वंचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है। जनता को भी मुझसे उम्मीदें थी। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि आगे की रणनीति तय करने से पहले वे अपने समर्थकों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कावेरी जल बंटवारे के विवाद से निपटते समय राज्य और यहां की जनता के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने राजनीतिक दलों और कन्नड़ संगठनों से इस मुद्दे पर 13 अगस्त को बुलाए गए बंद को न करने की अपील की। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति द्वारा तमिलनाडु को जल छोड़ने के निर्देश के बाद कावेरी की स्थिति पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि पूरा राज्य विचार विमर्श के परिणाम पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म और पालन पोषण कावेरी बेसिन में हुआ है। मैं एक किसान का पुत्र हूं और मैंने स्वयं कृषि का अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता के हित और कल्याण सर्वोपरि हैं और ना तो वे और न ही उनकी सरकारी राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गुंडूराव, एसएम कृष्णा, वीरप्पा मोइली के समय में से लेकर सिद्धरामैया के कार्यालय तक हर स्तर पर कर्नाटक के हितों की रक्षा करते हुए न्याय सुनिश्चित करने का काम किया है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शिवमोगा जिले में लगातार जारी भारी बारिश के मद्देनजर सागर और तीर्थहल्ली तालुकों के संबंधित तहसीलदारों ने 3 अगस्त को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। सागर और तीर्थहल्ली तालुके में आंगनवाड़ी, प्राथमिक, उच्च विद्यालय, पूर्व विद्यालय, डिप्लोमा और आईटी कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। रविवार को आईएमडी ने उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों के लिए 3 घंटे की नावकाश चेतावनी भी जारी की थी, जिसमें कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएं चलने के साथ मध्यम बारिश और तीव्र बौछारों का पूर्वानुमान लगाया गया था। इसमें अस्थायी बिजली व्यवधान, मामूली यातायात जाम, कमजोर पेड़ों, कच्ची संरचनाओं और काटी गई फसलों को नुकसान की चेतावनी दी गई है और लोगों को घर के अंदर रहने, जहां संभव हो यात्रा से बचने, जल निकायों से दूर रहने और बिजली के उपकरणों को अनप्लग करने की सलाह दी गई है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। संसद के मॉनसून सत्र में फिर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद लोकसभा स्थगित कर दी गई। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। संसद के स्थगित होने पर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने का साहस नहीं है। गृह मंत्री को सदन में आकर दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हुए अत्याचारों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। दूसरे चंदे की चोरी मुद्दा तो उठाया ही नहीं गया। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हमारा संदेश है कि जो 20 तारीख को दिल्ली में घटना हुई, जंतर मंतर से संसद की ओर जो मार्च निकाला गया, उसमें हमने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने बच्चों पर कार्यवाही की, टीयर गैस दागे,
पैलेटगन्स चलाए। अभी तक अमित शाह ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। वे देश के गृह मंत्री हैं, उनका काम है सदन में आना। अभी सदन चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री देश के सदन से छिप रहे हैं। वे रात के 12 बजे इंस्टाग्राम से संदेश देते हैं और रील बनाते हैं, लेकिन अमित शाह तो रील्स भी नहीं बना रहे। उन्हें जवाब देना चाहिए। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना के एएन कॉलेज के लिए रवाना होते देखा गया, क्योंकि शुरुआती रुझानों में बांकीपुरा विधानसभा उपचुनाव में उन्हें बढ़त मिलती दिख रही थी। समर्थकों ने जय बिहार के नारे लगाए और पार्टी के बाहर जश्न का माहौल छा गया, क्योंकि उनकी बढ़त बढ़ती जा रही थी। एक और क्षण में पार्टी कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह के बीच प्रशांत किशोर ने जीत का चिन्ह दिखाया। पंजाब कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा के नेतृत्व में हुई बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारेबाजी हुई। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। एथेंस के उत्तर पश्चिम में स्थित मेगारा के पास कई जगहों पर लगी भीषण आग से 100 से अधिक घर नष्ट हो गए। दमकल कर्मी और स्वयंसेवक आग बुझाने में जुटे हैं। वहीं केफालोनिया के पर्यटक द्वीप पर लगी नई आग के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अत्यधिक गर्मी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति के कारण यूरोप में भीषण जंगल की आग का प्रकोप जारी है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 अगस्त को एक पुलिस स्टेशन के बाहर हुए संदिग्ध आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 14 लोग मारे गए और 18 अन्य घायल हो गए। यह विस्फोट स्वात जिले के काबुल इलाके में हुआ, जिसे पुलिस ने आत्मघाती हमला बताया। अधिकारियों ने हमलावर की मदद करने वालों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू किया, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आतंकवादी हिंसा में वृद्धि हुई। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में क्षेत्रीय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 2 अगस्त को संपन्न हुआ। 21 निर्वाचन क्षेत्रों में 12 लाख से अधिक पात्र मतदाताओं ने मतदान किया। हिंसा, मतपत्रों में अनियमितताओं और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों के बीच मतदान हुआ। विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया पर चिंता जताई। तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होना है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में सड़कों की बदहाली को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। विधायक रहीम खान और सांसद सागर खंडरे के पोस्टरों पर लगाए क्रॉस निशान। बीदर शहर के वार्ड नंबर 20 में अधूरे समुदाय भवन निर्माण को लेकर लोगों में नाराजगी, घटिया काम का लगाया आरोप। कर्नाटक कैबिनेट द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद तनवीर सेठ ने असहमति व्यक्त की। समर्थक ने आत्महत्या का प्रयास किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री राज्य और जनता के हितों की रक्षा करेंगे। संसद मानसून सत्र भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सवाल किया, गृह मंत्री संसद क्यों नहीं आ रहे हैं। एथेंस के उत्तर पश्चिम में कई जगहों पर लगी जंगल की आग ने 100 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर संदिग्ध आत्मघाती बम हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।